पूरी दुनिया में भारत देश जहां युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, 40 करोड़ से भी अधिक संख्या जिस देश में युवाओं की हो, वहां युवा खुद ही इतनी बड़ी समस्याओं से घिर जाए कि निकल पाना मुश्किल सा हो जाए। आप अंदाज़ा लगाएं, भारत देश की नीलामी की तरह हालत हो रही है। सरकारी तंत्र के बड़े से बड़े उपक्रम, बड़ी संस्थाएं बेची जा रही है। रेलवे जैसा तंत्र जहां अंबानी अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। अंबानी एक तरफ 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, तो अकेला रेलवे 13 से 14 लाख लोगों को रोजगार देता है। उसे बेच दिया जाएगा। ये 13 लाख लोग जो रेलवे को, भारतीय रेलवे को चला रहे हैं, यही 13 लाख लोग घट कर के 3 लाख पे आ जाएंगे, 3 से भी कम पे आ जाएंगे। धड़ाम से 10 लाख लोग तो यूं फेंक दिए जाएंगे बेरोजगारी के कूड़े में, जिसकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। मतलब अकेले रेलवे की बात नहीं है, भारत की करीब 50 संस्थाओं का सौदा पूरी तरह या आंशिक तौर पर हो चुका है और बाकी प्रोसेस में है। फिर एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने बड़े युवाओं की शक्ति वाली जो लोकतंत्र है भारत, जहां युवा छोटी सी बात को लेके बहुत बड़ा एक हुजूम बना करके आवाज़ उठाने को जाना जाता है, वो आज अपने ऊपर आई विपदाओं को क्यों फेस कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। सबसे बड़े बोलने की ज़रूरत इस वक्त युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को लेकर है, देश में बिकते सरकारी तंत्र को लेकर है और ऐसी पॉलिसियों के विरोध में जो हम सब के लिए घातक होने वाली है। एक मतदाता को बोलने के अधिकार को छीनने वाली है, एक मतदाता की जीने की आज़ादी को छीनने वाली परिस्थितियां हमारे सामने आज हो चुकी है। ऐसे हाल में हम चुप हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। माना हमारा मीडिया, जिसको बहुत बड़ा हमारा लोकतंत्र का पार्ट माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है, वो बिक चुका है। कुछ एक पत्रकार अभी जान लगाए हैं, उन पत्रकारों के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। हमारा बहुत बड़ा जो प्रिंट मीडिया का सेक्टर है, वो भी कहीं ना कहीं सरकारी इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। वहाँ भी आपकी हमारी बात को सुनने वाले कम हैं। बचा ले देकर हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भी हम लोग अभी तक जन्मदिन, सालगिरह और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों सहित मौज मस्ती की चीज़ें, टाइम पास की चीज़ें, खेल की चीज़ों में मशगूल है। दोस्तों, साथियों, वाकई जिस वक्त आज़ादी पाने के हालात थे, खून खराबे की स्थितियां थी और भारत के नागरिक के पास संसाधन के तौर पे, मीडिया के तौर पे, माध्यम के तौर पे कुछ नहीं बचा था, ऐसे कैसे सीन यहाँ दोबारा क्रिएट हो गए हैं। और ये सीन भारत सरकार द्वारा लगातार एक भारतीय नागरिक को, भारतीय मतदाता को फ़कीर कर देने की दिशा में किए जा रहे हैं। आपको पता है, एक भूखा व्यक्ति, एक अभावग्रस्त व्यक्ति सुबह शाम की रोटी के अलावा उसको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आती है। घर में कपड़े फाड़ते, बच्चों के कपड़े पहनाने की बात के अलावा उसे और कुछ याद नहीं रहता है। ऐसी परिस्थितियां लगातार बनाई जा रही है। देश के कल कारखाने से लेकर के, सरकारी नौकरियों से लेकर के, असंगठित या संगठित जो क्षेत्र के रोजगार, उनकी तबाही से लेकर के सब कुछ तो बर्बाद होने की स्थितियां हम सब देख रहे हैं। इस वक्त भी अगर हम नहीं बोलते हैं, इस वक्त भी अगर हम चुप रहते हैं, इस वक्त भी अगर हमारे मन में बोलने की हिम्मत पैदा नहीं होती, अगर इस वक्त भी हमारे मन में गलत चीज़ों का विरोध करने की समझ का विकास नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे हम सब के लिए ठीक नहीं है। इसलिए विचार करें, आप जहाँ जैसे जिस भी स्थिति में, जिस भी माध्यम से, जिस भी समूह के रूप में या व्यक्तिगत रूप में, किसी चिट्ठी पत्री के माध्यम से, चाहे सरकारी व्यवस्थाओं का और जो दौर चल रहा है बेरोजगारी, निजीकरण का, इसका विरोध करें, लेकिन ज़रूर करें। यहाँ सवाई माधोपुर ज़िले में भी काफ़ी युवाओं ने जागृति का एक उदाहरण पेश किया और यहाँ पर अभी 3 सितंबर को युवा काफ़ी संख्या में यहाँ युवा एकत्रित होंगे और वो पूरे जो कोरोना की एडवाइजरी उसका पालन करेंगे। ये अच्छी बात है। इस तरह की जो जागृति की बातें हैं ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठनी चाहिए
और सभी को गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए।